हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। अभी मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी मॉर्निंग होती है थायराइड की टैबलेट से। एक्चुअल में रात अभी आपको दिख रहा होगा बेड पे चादर वगैरह कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि रात तक उसने उल्टी कर दी थी, तो इस चक्कर में चादर हटाना पड़ा। तो हमने ऐसे ही चादर डाल दिया। और देखो ये दोनों भाई एक दूसरे में घुसकर कैसे सो रहे हैं। तो सुबह के टाइम ना थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा हो जाता है। और मैं दवाई लेने के बाद चली गई थी फ्रेश होने, और पीछे से तक्कू उठ गया। वैसे मैं बैठी होती हूँ उसके पास ही जब तक वो उठता नहीं है, और आज मैं फ्रेश होने चली गई तो देखिए पीछे से ये उठकर ऐसा रोया है भैया। मतलब इतना जल्दी मेरे को निकल के आना पड़ा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वही मैं उसको काम डाउन कर रही थी, और मुझसे आकर ऐसे चिपक गया था। मतलब मेरे को सबसे पहले पूरे घर में मुझे ढूंढेगा, फिर इनको ढूंढेगा, फिर विहान को देखेगा। मतलब इतना उसको है। देखिए अभी मुझसे कैसे चुपका बैठा है, वरना जितने टाइम अक्का काम कर रही होती हैं उतने टाइम पर ये बदमाश पीछे पीछे इधर उधर भागता रहता है, इसके पीछे पीछे भागते रहो। वही है। अभी देखो कितना खुश हो गया। आधे घंटा हो चुका था इस टाइम पर, तो इस टाइम पर तो थोड़ा फेस स्माइलिंग हुआ इसका। यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ बटर, मलाई से बटर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। यहाँ पर मैं क्या कहते हैं बटर बनाऊंगी मैं। मतलब ये नहीं कि मैं निकाल के छोड़ देती हूँ, या बहुत तुरंत के तुरंत मैं करके काम नक्की करती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं, मतलब फिर पता नहीं होता है कि ना 1 घंटे बाद क्या रहेगा क्या नहीं, मूड का क्या है, और मतलब वो सब चीज़ें रहती है। तो मैं यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है। तो गर्म पानी डालने से क्या होता है ना, एक तो जितने भी बर्तन होते हैं उनकी सारी चिकनाई इसमें आ जाती है। दूसरा थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है डालने के बाद में। निकाल के रख दो तो कभी कहीं ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, कभी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो वो वाला हिसाब में रखती ही नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप विदिन 5 और 7 मिनट ही ये अपने बटर बनने की उस पर आ गया। देखिए यहाँ पे बटर हमारा बन चुका है। बस थोड़ी देर और मैं करूँगी, मतलब दाना अच्छे से बन जाए, बिल्कुल जो मठा है उसको छोड़ दे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसको आइस क्यूब्स डाल रही हूँ मैं। मैंने ज़्यादा नहीं 7-8 आइस क्यूब्स डाली हैं, ताकि बटर जो है वो अच्छे से मतलब टाइट हो जाए थोड़ा, तो निकालने में आसानी रहेगी। निकल तो ऐसे भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइट हो जाएगा तो निकल आसानी से जाता है। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये तो हाथ से ही निकालना पड़ता है। आप किसी भी तरीके से करो, चाहे वो मिक्सी में करो, चाहे आप उससे ब्लेंडर से करो, या आप किसी भी तरीके से करो, ये तो निचोड़ना तो आपको हाथ से ही पड़ता है। यहाँ पे वही मैं निकाल रही हूँ, और मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगता है। नहीं तो हैंड ब्लेंडर से करो तो हैंड ब्लेंडर गर्म हो जाता है 5-7 मिनट में, अगर नहीं निकला फिर आप उसको कूल डाउन करो, फिर उसको करो। मुझे सबसे इजी मेथड यही लगता है। मैं विस्क से ही चलाती हूँ, थोड़ा हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है। वही हिसाब है। मैं को मिक्सी में तो चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी तरीके से मैं चलाती हूँ, सबसे इजी वे है। और हैंड ब्लेंडर मेरा ख़राब हो गया है, तो दोबारा मैंने परचेज़ नहीं किया है, ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, और यहाँ पे मेरा सारा जो बटर है वो निकल चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी ज़रा बहुत होगा वो मैंने निकाल लिया। और हाथों हाथ इसको भी, स्लैब को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि तख्त जब उठ जाता है तो कोई काम नहीं हो पाता है। ये इस टाइम पे तख्त सोया हुआ था। ये आफ्टरनून का समय है, मॉर्निंग में मैं बस एक ही क्लिप ले पाई थी। ऐसा जैसा ही है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी भगवान जी का नाम लेकर चढ़ा दी है,
सो अब वो भी मैं तेज़ गैस पर ही बनाऊंगी, ये नहीं कि मैं स्लो गैस करूं। ये वो आप अभी देखेंगे कुछ ही मिनटों में जस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अभी बिल्कुल टाइट टाइट है, ज़रा देर में मेल्ट हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी बटर और घी मतलब पूरा मेल्ट हो गया। इस टाइम पे ये जो उफान आता है इसमें, यहाँ पे बहुत देखने वाला होता है। कई बार क्या होता है ना, छोटी कढ़ाई वगैरह में अगर आप चढ़ा देते हो तो निकल जाता है, तो बड़ी कढ़ाई ही चढ़ाना अगर आप भी बना रहे हो मेरे जैसे तो। और यहाँ पे देखिए घी अलग हो गया है और जो इसका कूजर है वो अलग हो गया है। तो थोड़ी देर और पकाना है बस, अब मैं निकाल लूँगी। तो मुझे क्या होता है ना कि मैं गरम गरम ही, देखिए अभी जो उबाल आ ही रहा है फिर भी मैं अभी ही निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं होता है। बच्चे हाल में मतलब कढ़ाई बड़ी है तो खींच खाच देता है तक्ष मेरा, मतलब कढ़ाई वो गैस को। तो इस चक्कर में मैं हाथों हाथ निकालना ही पसंद करती हूँ, फिर उसको मैं छलनी से ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी और तक्ष उठ गया था, जस्ट मैं बस काम फ्री हो गई चुकी थी और ये बदमाश तुरंत उठ गया। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ, मतलब मैं कपड़े उतार रही हूँ। जो भी कपड़े हो गए थे वो सारे मैंने उतारे हैं, सूख गए थे। और कुछ कपड़े मैंने ना बिहान के अभी क्लीन किए हैं, जो कि क्या कहते हैं अब तक्ष को आएंगे। तो अभी ये जो तक्ष कपड़े पहना हुआ है वो भी बिहान का है। और यहाँ पे देखो तक्ष की बदमाशी मेरे साथ साथ चलती ही रहती है। अब वो हैंगर एक दो गिर गए हैं तो वो हैंगरों को ले लेके घूम रहा है, मतलब वो बराबर से मेरे साथ लगा ही रहता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी आ जाएगा कपड़े खिंडाने के लिए। और उसको अगर मैं बिहान से कोई काम कराती हूँ तुरंत उसको भी कुछ चाहिए होता है। अभी वो गुस्सा भी हो गया था, आप आगे देखेंगे वीडियो में। मतलब मैंने बिहान से कुछ कपड़े रखवाए थे तो क्या कहते हैं उसको भी वो कपड़े रख कर आने थे, तो वो चीज़ है। अब वो तो बच्चा है तो गिरा देता है, तो वही सब है। अब यहाँ पर देखिए आगे आप देखेंगे कैसे वो रोने लग गया था कि मेरे को कपड़े नहीं दिए, मेरे को नहीं रखवाए, वो वाला हिसाब है। तो उससे भी रखवाने पड़ते हैं। और जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, आपको पेन वगैरह हो रहा हो, तो फिर क्या कहते हैं लगता है कि काम आप जल्दी से करा के बस रेस्ट कर लो। और बच्चों के साथ वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। अब बच्चों को मैंने ये करके अब बच्चों को दूध वगैरह देना है, वो सब दूँगी। और फिर ये आ गए थे तो तक्ष की वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो वो जाएंगे। तो वही सब है, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे बयान आ गया है कि लाओ मैं कपड़े रख के आता हूँ। तो यहाँ पे पीछे पीछे अब तक्ष भी आएंगे कि नहीं मुझे भी रखना है। तो यहाँ पर अब उसको क्या दूँ मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं हैंकी देती हूँ। तो नहीं, उसको मतलब ये समझ है कि हाँ ये मैं नहीं ये कैसे लेके जाता हूँ, क्या कहते हैं ये नहीं ये लेके जाऊँगा मैं। तो हैंकी दिया, वो नहीं लिया, बनियान लेकर गया। तो वही सब है, दोनों बच्चों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपकी खुद की तबीयत ठीक ना हो, आपको कहीं दर्द वगैरह हो रहा हो। तो इसीलिए जब मतलब पेन मेरे ज़्यादा तेज़ हो रहा होता है उस टाइम में मैं मेडिसिन ले ही लेती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं फिर बच्चों को मतलब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन क्या कहते हैं परेशान कर लेते तो फिर गुस्सा निकलता है। देखो यहाँ पे क्या बदमाशी कर रहा है, मैंने ये एडिटिंग करते समय देखा है, ये बिहान का बदमाशी आप लोग भी देख लीजिए। तो वही है। अब छोटे के मैं बाल बनाऊंगी, उसकी दो चोटी करनी पड़ती है, एक चोटी करो तो क्या कहते हैं सारे बाल निकल जाते हैं। अब उसकी दो चोटी करने में बड़ी मुश्किल होती है, बैठता ही नहीं है उतनी देर के लिए कि मैं बैठ जाऊं, उतनी देर के लिए कि हाँ मैं चोटी बनवा लूँ। अभी देखो कितनी शांति से बैठा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने तेल की बोतल ले रहा था तो मैंने कहा चलो ले लो, बनवा तो लो एटलीस्ट। तो क्या कहते हैं तेल फैलाने लग गया था। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी
मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सपोर्ट करिए, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए, और कहीं आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडियाज़ पे तो वो कर दीजिए, और मेरी हेल्प करिए, क्योंकि इस दर्द से मुझे छुटकारा पाना है। और ये दर्द मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि अगर आप 10 दिन में 3 गोली आप खाते हो पेन किलर, तो कितनी बड़ी बात होती है। और मुझे जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम मेरे को क्या कहते हैं पेन किलर लेनी ही पड़ती है, और फिर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है मेरे साथ, तो मेरे को ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और काम तो करने ही पड़ते हैं। आज किस तरीके से मैंने काम किया है वो मैं ही बता सकती हूँ, और क्या कहते हैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे जब स्टोन का पेन तो जिनको हुआ है वही जानते होंगे कितना गंदा होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर इस चीज़ का भी लगता है कि कुछ ज़्यादा अगर ऐसा कुछ हो गया जो एडमिट करना, या ये सब ऐसा कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, तो फिर कौन मेरे बच्चों को देखेगा। मुझे तक्ष की बहुत टेंशन होती है। विहान तो एक बार को समझदार है, वो इतना उसको नहीं है मुझसे, लेकिन तक्ष को बहुत ज़्यादा है। मैं कहीं भी कुछ भी ज़रा भी घर में ना दिखूँ तुरंत ऐसे रोने लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है। और ये था शाम का नाश्ता, और इधर में मैं मतलब डाइट भी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय ली है और 2 रस और बिस्किट लिए हैं। ये ओट्स वाले बिस्किट हैं, तो ये नुकसान नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे यहाँ पे मतलब थोड़ा मेरा पेन कम हो गया था, तो मैंने कहा चलो तक्ष को टीका लगवाने चलो, नहीं तो बहुत डिले होता जा रहा है। मैं यहाँ पे आप सभी से बात कर रही थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं आई थी, तो मैंने ज़्यादा क्लिप डाली ही नहीं, और पूरे दिन में मैंने आप सभी से बात ही नहीं की। और ये देखिए कुछ यहाँ का मैंगलोर का नज़ारे देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर गए थे एक शॉप में, और गए थे जहाँ पर मुझे वो लाइटर चाहिए था, तो मैंने वो लाइटर लिया और जस्ट हम लोग वापस आ गए। इस शॉप में ही मैं गई थी लाइटर लेने के लिए, सो लाइटर लेकर आ गई थी। और आप जब कहीं इस तरह की दुकान पे जाते हो तो आप तो जानते ही हो कैसा मन होता है हम लेडीज़ का कि ये भी ले लो वो भी ले लो, पर बहुत मुश्किल से मन को समझाना। तो गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने शार ले लिया है, और मोहित टुक्कू राम अभी ऐसे ही है, बुद्धू बुद्धू बने हुए हैं टुक्कू। सो कल मेरे पेन हो रहा था, इस वजह से मैंने आप सभी से कोई बात नहीं कर पाई थी। बस ब्लॉग जो मैं काम कर रही थी वो मैं ब्लॉग में शूट किया था, और शाम को थोड़ा रिलैक्स हो गया था मेरा पेन, तो इसका वैक्सीनेशन कराना था, तो हम लोग गए थे। और वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं, वैक्सीनेशन के लिए अभी फिर से हमको जाना है। तो हमारा लाइटर ख़राब हो गया था। कई दिनों से मैं माचिस से काम कर रही थी, तो माचिस से काम करना बहुत रिस्की रहता है, तो इस वजह से मैं एक लाइटर भी लेकर आई। और यही है, घूम फिर के आ गए थे हम लोग। और आजकल ना ज़्यादा मार्केट जाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि फिर मन करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो करके, तो इस वजह से थोड़ा ये सब अवॉइड कर रहे हैं। और 2-3 दिन से मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ। 3 दिन हो गए मुझे, मैंने पराठा नहीं खाया है, तो बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है अभी पराठा खाने का। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा मतलब एक पराठा बनाकर मैं खाऊं, और अवॉइड कर रही हूँ ऑयली फूड खाने की। और मतलब पराठा भी बोलते हैं कि नुकसान करता है, तो मैंने मंगाया है ज्वार का आटा और रागी का आटा, ये सब आप पराठा खा वो रोटी खा सकते हो उसकी। तो वही अभी तो मैं मतलब जो नॉर्मल पराठा होता है वो खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक पराठा मैं खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सो 3 दिन से मैं क्या क्या खा रही थी, मैं मतलब जैसे मूंग चना भिगोकर वो घुघरी बनाकर जैसे मैं बनाती हूँ वो बना के खा लिया। और मूंग का चीला बनाया था एक दिन, बेसन का चीला बनाया था, मतलब बहुत जरा सा चिकना लगा के सैंडविच बना के खाया था जिसमें खीरा वगैरह ये सब।
तो ये सब मैं खा रही थी, पोहा बना के खाया था कम ऑयल वगैरह का। तो ये सब मैं थोड़ा मतलब लेने की कोशिश कर रही थी। फ्रूट्स और नमकीन बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, जो कि मेरी जान है, बट अवॉइड करना है क्योंकि अपने आप को ठीक करना है। अभी इधर में मैंने 10 दिन में 3 बार पेन किलर्स खा लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अपने लिए डर लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो लेनी ही पड़ती है। कल भी मैंने पेन किलर ली थी और इधर मतलब बहुत जल्दी जल्दी लेनी पड़ गई। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि पेन किलर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सो यही था आज का मेरा ब्लॉग। जो भी मैंने काम किया थोड़ा बहुत आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बीच में गैप हो। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने शूट किया है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। छोटा बाय करो, बाय छोटा, बाय बाय कैसे कर दे, बाय कर दो। अभी देखो कितना शांत बैठा हुआ है, अभी अंदर जाते ही बवाल काटेगा। चलिए मिलती हूँ, बाय।